अच्छा था। बहुत अच्छा। पहली बार था कि दूसरी बार? पहली बार था। आपका पिछले बार की अपेक्षा इस बार कटाप बहुत हाई जाएगा। हाँ 50 के तो ऊपर ही रहेगा, इससे तो नीचे 50। सेंटर लगभग 300-350-400 किलोमीटर था। तो ये पेपर बहुत अच्छा था। हाँ और पेपर पिछले बार के हिसाब से आपकी बार पेपर बहुत बढ़िया हुआ है जानिए। पिछली बार रीजनिंग भी था, इस बार रीजनिंग के सिर्फ 2 सवाल थे। DI से 20 क्वेश्चन थे। वो टाइम तो लगभग 2000 रुपये तक खर्चा हो गया सर। 2000 खर्चा जाने आने में कितना खर्चा होगा इतना नहीं पता है। स्कोर भी जिस हिसाब से तैयारी करो उसी हिसाब से स्कोर आता तो है। हमें बताया जा रहा है कि AI इस समय जो सेंटर बनाया जा रहा है AI बना रहा है कि जहाँ का तहाँ का बच्चों का इधर उधर भेज दिया जा रहा है। थोड़ा DI कठिन लगा था, मतलब मैथ का, बाकी और सब सही था। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है और लखनऊ में पेट का एग्ज़ाम हो रहा है। पेट एग्ज़ाम 6-7 2 दिन होने वाला है, 4 पालियों में होगा और तकरीबन इसमें 25 लाख बच्चे जो है शामिल हुए हैं। आपका लगभग कितना कट ऑफ हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 95 के यहाँ 70-75 जाएगा, कम 70-75 आपका चलेगा। 70-75। मैम कैसा रहा पेपर? पहली बार था, कितना सही होने का उम्मीद है? कितना फिर भी? काफी सही है, अच्छा था पेपर। अच्छा चलिए शुक्रिया। आइए मैम, एग्ज़ाम कैसा था? ठीक हुआ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार है। तीसरी बार? इसके पहले आपका क्या स्कोर था और इस बार क्या आने का है? स्कोर भी जिस हिसाब से तैयारी करो उसी हिसाब से स्कोर आता तो है। आप कहीं तैयारी मतलब करती थी, कोचिंग नहीं। ऑनलाइन या फिर कैसे? ऐसे ही बस हफ्ता भर हमने पढ़ा है भैया, हम ज़्यादा उसकी तैयारी नहीं की है। तो इस बार कितना आने का संभावना है? 40 तक तो उम्मीद है। कितना? 40। 40 में तो कुछ होगा भी नहीं। जो 70 पाते हैं उनका तो नहीं कुछ नहीं, नहीं तो मेरे होता। जिस विभाग में हम हैं मेडिकल लाइन में, हमारा कोई वो नहीं रहता। अच्छा, मुख्य सेविका वगैरह में तो कम पे ही हो जाता है। हाँ, अच्छा, मुख्य सेविका है और एनम है। मतलब इसमें सिर्फ पेट अगर पास हैं आप तो पास फॉर्म में अप्लाई माइनस कर। में नहीं जाना चाहिए बस। अच्छा, ये बात है। तो अभी आप किस चीज़ के लिए मतलब ये पेट दी हैं? मेरा एनम है। एनएम के लिए, ताकि अगर गवर्नमेंट जॉब आए तो फिर आप उसमें हो जाएंगे। जी जी। अच्छा, कहाँ से आई थी मैम आप? हमारा उन्नाव। अच्छा चलिए शुक्रिया। अच्छा पेपर था एकदम। ये पहली बार था आपका? हाँ, ये मेरा पहली बार था। पहली बार। आपने क्या किया है? ठीक ठाक क्वेश्चन थे तो मतलब कर लिए हैं उसमें। नहीं, जैसे पेट देने का क्या उद्देश्य था? किस वैकेंसी को देखना चाहते हैं, किस नौकरी में जाना चाहते सिविल हैं? की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आएंगे पेट के हिसाब से उसमें जितना जितना पूछा जाएगा सब देंगे, जितना भर सकते हैं इसके हिसाब से। तो कौन सा पोर्शन, जैसे करंट का, जीके जीएस का, मैथ्स का, कौन सा हार्ड लगा ज़्यादा? मुझे थोड़ा DI कठिन लगा था, मतलब मैथ का, बाकी और सब सही था। अच्छा, जो ग्राफ वाले होते हैं हाँ, क्वेश्चन। बाकी GS वगैरह आसान थे, अगर मतलब चाहे तो ठीक ठाक हो जाएगा। करंट अफेयर भी सही था। हाँ। 6 महीने के अगर जो पढ़ा होगा उसका आराम से हो जाएगा। तो जैसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो जो नए बच्चे हैं उनको कौन सा करंट अफेयर्स रिफ़र करना चाहेंगे? उसमें से ज़्यादा फंस गया था, मिल गया था? नहीं, मतलब कि जैसे आप अगर 6 महीने के पढ़े हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, हो जाएगा जैसे कुछ आराम से। क्वेश्चन एक आध याद है आपको? अरे जैसे कि हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेता है। हाँ। और क्या कहते हैं, मतलब जैसे बहुत चीज़ें उसमें पूछ लेता है कि अभी नहीं यार, थोड़ा सा पेपर दिखाएंगे आप? तो अच्छा, इसमें कार्बन कॉपी मिला है आपको? हाँ, तो ये इस तरीके का प्रश्न है। ये कौन सा पोर्शन, फ्यूचर मिनरल, ये करंट अफेयर्स का ही है। करंट अफेयर का ये तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन आपको लगा वो ग्राफ वाला लगा? बस, बाकी और DI सारा वाला? पेपर, हाँ बाकी और तो कितना कट ऑफ आपका आने का चांस है? अब मैंने तो क्वेश्चन 80-90 कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या होता है उसमें। माइनस मार्किंग थी, आपको पता है? माइनस मार्किंग थी कितना थी? उसमें 1/4 थी। 1/4। हाँ। चलिए शुक्रिया। सर मॉडरेट था, सही था सर। मॉडरेट था? हाँ, वो पहली बार था एग्जाम आपका? अभी पहली बार था। पहली बार था? हाँ सही था। कितना मतलब टिक किए हैं, कितना सेलेक्ट किए हैं? मतलब 90 तक 10 छोड़ दिए हैं, लेकिन उसमें से लगभग 70 लगभग हाँ। मतलब अंदाज लगा रहे हैं सही पड़ रहा है। तो इसके पहले और कोई एग्ज़ाम आप दिए थे? CUP का दिए थे, उसके बाद मतलब DDU का भी दिए थे, उसके बाद चैनल एक दो यूनिवर्सिटी का दिए थे, लखनऊ का दिए थे। कहाँ से आए हैं आप? हमारे सर महाराजगंज से। महाराजगंज से। कितनी दूरी पे ये सेंटर था ये आपका? पड़ा 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर आने में कितना समस्याओं का सामना करना बहुत पड़ा? समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जो कुछ आप शिवेंद्र दुबे, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से 350 किलोमीटर। तो आप तो तैयारी के मामले में अनुभवी लग रहे हैं। तो इसके पहले भी आपने बहुत एग्ज़ाम दिया होगा। तो पिछली बार का जो आपका पेट रहा वो कैसा रहा और इस बार का कैसा? पिछली बार का पेट 2 साल पहले हुआ था, तो इस बार पिछली बार रीजनिंग भी था, इस बार रीजनिंग के सिर्फ 2 सवाल थे। DI से 20 क्वेश्चन थे। वो टाइम टेकिंग था।
DI में ज़्यादा समय लग ही हाँ, जाता है। मैथ के 20 सवाल और टाइम टेकिंग थे और और करंट से कितने क्वेश्चन थे? करंट से 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन। तो आपका भैया कट ऑफ कितना आने वाला है? अब वो 65-70 तक आना चाहिए मेरा। अच्छा भैया, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये सरकार हमेशा पेट और टेट करा रही है, इसका कितना मतलब निकलता है? इस बार तो फिर भी ठीक है, निकाल लेंगे तो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके अच्छा। पहले 2 बार दिए थे तो 1 साल के लिए वैलिड था, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। 3 साल निकल जाएगा तो वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक जो भी एग्जाम हाँ, आएंगे चल आप... सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। इसके पहले बार देना पड़ता था तो दिक्कत होती। हाँ। गोरखपुर से आ रहा है। अच्छा, गोरखपुर वालों का ही लखनऊ में भेजा क्या? नहीं सर, मऊ वालों को भी भेजा है, गोरखपुर वालों को भी भेजा और कुछ अम्बेडकर नगर के भी बच्चे मिले? जी। तो सर सेंटर कितना दूर रहा ये लगभग? सेंटर लगभग 300-350-400 किलोमीटर था। तो सर गृह जनपद में भी हो सकता था, लेकिन इतना हो दूर सकता था सर, लेकिन अब क्या बताएं, ऐसी गवर्नमेंट है कि अब इतना दूर जाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई है सर। हाँ। ये समझ लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन खैर एग्जाम है तो जाना तो पड़ेगा। अगर यही प्रेफरेंस डलवाते कि हमको लक्षद्वीप जाना है, मालदीव जाना है, या फिर साउथ इंडिया में जाना है, तो हमको पहले से कंफर्म रहता कि हमको वहाँ पे जाना, तो मेंटली प्रिपेयर रहते सर। लेकिन अचानक से इतना दूर उठा के फेंक देना बहुत ही गलत है सर। लेकिन एग्जाम है तो जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो इसके पहले भी आप दिए रहे होंगे एग्जाम? जी सर, इसके पहले दिए थे। तो क्या था उस समय, मॉडरेट था, हार्ड था, इस समय कैसा? उस टाइम सर अब की अपेक्षा अभी इजी पेपर आया है सर इस टाइम। हाँ, कट ऑफ कितना जाने का चांस है? लगभग तब भी जाएगा सर 75 के प्लस जाएगा। वैकेंसियाँ कम आती इसलिए कट ऑफ तो इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा जो नए व्यूअर हैं, अगर परीक्षा वीडियो को देख रहे हैं, हाँ। उनको आप बताना चाहेंगे ये पेट का एग्ज़ाम क्यों होता है और किस एग्ज़ाम के लिए होता है? सर ये जितने भी यूपी ट्रिपल जितना भी एग्जाम करवाती है, यूपी में जितना भी एग्जाम आ रहे हैं, जितना भी वैकेंसी आ रही है, हाँ। इसके लिए आप पेट का एग्जाम दे सकते हैं सर। इसके हाँ। लिए आप एलिजिबल होंगे अच्छा, आने वाली तो वैकेंसी। पिछली बार आपने पेट दिया था? जी सर। तो पिछली बार का पेट से आप कितना वैकेंसियों को कवर कर पाए, मतलब कितनी भर्तियाँ आई? पिछली बार के अभी तो उससे कोई नहीं आया सर। हाँ। हाँ मतलब वो खराब चला जी गया? सर, वो तो वेस्ट चला गया, लेकिन अभी वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है कि इस पेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है 3 साल के निमान्य होगा और एग्जाम हर साल पे कराया तो जाएगा। मतलब कि आप पेट एग्जाम जो दिए थे पिछली बार, इतना मेहनत करके पैसा लगा के आके, जी सर। वो खराब चला गया? वो सर इस बार जो आपने एग्जाम दिया, कितना रुपए खर्च किया आने जाने में अभी? अब आने जाने में अभी तो लगभग 2000 रुपये तक खर्चा हो गया सर। 2000 अभी फिर खर्चा हो जाने गया। में कितना खर्चा होगा तो नहीं पता है। कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई मतलब नहीं। नहीं। कब से आए थे यहाँ? हैं? कब आए कल थे? से आए थे सर, प्लेटफॉर्म पे थे। हाँ। हाँ। तो 2000 रुपये चला। अगर इस बार भी वैकेंसी नहीं आती है तो पैसा मेहनत सब डाँढ़ है। बस सारा गाड़ी चला गया। तो छात्रों की तरफ से इसमें कुछ संशोधन की बात करना चाहेंगे, कुछ इसमें सुधार हो ताकि आप लोगों को थोड़ा पीछे छाए मा जाइए, ताकि कुछ मतलब सुधार हो सके, ऐसा कुछ? सर कहने का मतलब है कि अगर रेगुलर वे पे वैकेंसी आएंगी तो हम लोग भी हाँ। तैयार रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे। एग्जाम आखिर में तैयारी कब तक कोई करेगा सर? हाँ, तैयारी कब तक? इसके अलावा और क्या तैयारी करते हैं आप? बैकग्राउंड आपका क्या है एजुकेशन का? यूपीएसआई का सर। यूपीएसआई का? तो यूपीएसआई का तो आने वाला था। जी सर, और वो फॉर्म पड़ रहा है। फॉर्म हाँ। अभी लास्ट डेट 11 तारीख तक है सर। चलिए, शुक्रिया, आपने समय दिया भाई, और जानने का प्रयास करते हैं, इधर ही जान लेते हैं। क्या सर एग्जाम दे के आए हैं कि दिलवाने आए हैं? मैडम एग्जाम दी हैं? हाँ भैया। कैसा रहा आप पेपर? ठीक था पेपर। पहली बार था आपका? हाँ पहली बार। तो तैयारी कैसे करती हैं आप? एग्जाम देने से पहले पढ़ाई तो करती होंगी ना? हाँ, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन? कितने दिन का कोर्स लिया था आपने? कितने दिन से तैयारी चल रही थी आपकी? 3 महीने से कर रहे हैं। 3 महीने से। तो क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, कितना आपका सही होने वाला है? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कहाँ पहले से आई क्या थी आप? अयोध्या से। अच्छा, बच्चियाँ जो हैं लगभग अयोध्या से ही आई हैं, तो डायरेक्ट बाइक से ही आ गई थी आपकी? लगभग कुछ भी आइडिया कितना, फिर भी आदमी गेस कर लेता है कि 50, 60, 80, 90 ऐसा कुछ? अब 50 के तो ऊपर ही रहेगा, इससे तो नीचे नहीं। 50। तो ये पेट एग्ज़ाम जो आपने दिया है, किस मतलब भर्ती परीक्षा के उद्देश्य से कि इसमें मेरा होगा तो एग्ज़ाम देने के हम लिए? जीएनएम किए हैं तो फिर जीएनएम के थ्रू भी जो वैकेंसी आएगी उसी के लिए। अच्छा, जेएनएम एएनएम के लिए भी पेटअप लगता है? तो जेएनएम एएनएम के लिए कोई कट ऑफ तो बनता नहीं होगा, सिर्फ पास अगर आपने पेट दिया है तो ठीक है, इसमें नंबर की कोई बात नहीं है। चलिए, फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। और आज 6 तारीख है। पहली पाली जो है 10 बजे से 12 बजे तक स्टार्ट थी। पहली पाली का ये आपका रिव्यू था। और इस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सेकंड पाली में किस तरह के प्रश्न किए जाए, बच्चों से क्या पूछा जाए, क्योंकि सेकंड पाली का भी हम ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले हैं। सेकंड पाली 3 बजे से 5 बजे तक होने वाली है। और जो भी आपको प्रश्न चाहिए, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।
फिलहाल अपने दोस्त अपने भाई भीमा चित्रा का सहयोग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।